अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भैया मुझे तेरी साले ना मैं कुछ बोला ना कोई आर्गुमेंट, लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था, जिसका मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि वो भीड़ जो सो कॉल्ड दलित हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं, है नहीं दलित मगर कहते हैं वो दलित हैं हम, तो आप ये मत सोचिए कि ये आपको छोड़ देंगे जिनमें आप मिलना चाह रहे हो, ये आपकी वही दुर्गति करेंगे, उससे भी ज्यादा दुर्गति करेंगे। कैसे लग रहा है ये हिंदू भी जहाँ संस्कृति नहीं, सब एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है कुछ उम्मीद है? नहीं, ये तो अगर ये एकजुट हो गए होते तो बहुत साल तक, हजारों साल तक हम गुलाम नहीं रहे होते। तेरी साले कौन है तुम साले? नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आपको पता है कि कड़कड़डोमा कोर्ट में आज जो वीडियो वायरल हो रही है राकेश किशोर जी की, हर एक्शन का रिएक्शन या हर रिएक्शन का एक्शन होता है। तो जिस तरीके से इन्होंने वहाँ जूता चलाया सीजीआई के ऊपर, पूर्व सीजीआई गवई के ऊपर, तो फिर उसके बाद आज इनको भी उसी तरीके की कोई हरकत करता हुआ नजर आया। इनके साथ हाथापाई की जो वीडियो वायरल हुई कड़कड़डोमा कोर्ट के ऊपर, इनके ऊपर किसी ने हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन बात वही है कि वो भी गलत था, जूता चलाना भी, तो ये भी गलत है। लेकिन क्या हुआ माजरा, किस लिए ये सारी चीज़ें हुई, और दूसरा कितने सनातनी इनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए, जिन सनातन की ये बात करते हुए इन्होंने अपना वाला जो कृत्य किया था, जूता जो चलाया था, और जो एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को बात की थी कि हिंदू एक होना चाहिए और सनातन के ऊपर कोई भी बोल के चला जाता है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आज इन्होंने प्रैक्टिकल जिस तरीके से इनके साथ हुआ था, कितने लोग इनके साथ खड़े हुए और क्या कुछ हुआ, किस तरीके से घटना हुई, मैंने कोशिश तो की थी सुप्रीम कोर्ट में बात करने की, लेकिन वहाँ पर एएनआई के उस रिपोर्टर ने जब इनको जवाब में, इनके सवाल पे जवाब में कहा कि आपके साथ ठीक हुआ है, तो फिर वहाँ से ये निकल लिए। तो वहाँ तो बात हो नहीं पाई, तो बाद में मैंने फिर इनको फॉलो किया और बात की। तो क्या बात हुई, किस तरीके से क्या हुआ, क्या माजरा था, सारी बात समझते हैं। कितने सनातनी यूनियन को समर्थन दे रहे थे कड़कड़डोमा कोर्ट में, आइए सुनते हैं इनसे। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ हैं राकेश किशोर जी, जिनसे एक विवाद हुआ था सीजीआई साहब के ऊपर, जैसे जूता विवाद हुआ था उसके ऊपर नाम चर्चा में आए थे, और इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। किस तरीके से इनका दिल व्यथित हुआ जब उन्होंने कहा कि खजुराहो में विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वो खुद क्यों नहीं बनवा लेते हैं, इस तरह की कुछ बात हुई थी, वो विवाद खत्म हो गया। लेकिन आज फिर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि कहीं कड़कड़डोमा में राकेश किशोर जी दिखाई दिए हैं, जिनके साथ हाथापाई कुछ करते हुए लोग नजर आए हैं। वही माजरा समझने के लिए मैं कड़कड़डोमा की तरफ आया था, मुझे रास्ते में मिले किशोर जी, मैं जानने की कोशिश करता हूँ पहले माजरा है क्या, किस तरीके से क्या घटना हुई है आज की। किशोर जी नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार कि आप मुझसे बात पूछने आए। बात इतनी है कि आज मैं कड़कड़डोमा कोर्ट गया था, कोई पेशी नहीं थी, मैं कहीं अपीयर नहीं हुआ, किसी कोर्ट में कुछ नहीं दिया मैंने, ना मैं कुछ बोला ना कोई आर्गुमेंट, लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरे लिए 100-150 आदमियों की भीड़ ने घेर लिया था, और उसमें से एक 35-36 साल के व्यक्ति ने हमारे ऊपर चप्पलों से अटैक कर दिया। तो वो जो आप वीडियो देख रहे हैं वो उसी चप्पलों के अटैक का है। वो भी एक वकील साहब थे और 100-150 आदमियों की भीड़ भी एक वकील थी, जिसका मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि वो भीड़ जो सो कॉल्ड दलित हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं, है नहीं दलित मगर कहते हैं वो दलित हैं हम, दलित मैं भी हूँ, दलित वो भी हैं, मगर उन्होंने ये कह के कि आपने सीजीआई गवई का अपमान किया और मेरे ऊपर चप्पलों की बौछार की। तो मैंने उनसे उस समय भी कहा कि उन्होंने विष्णु के भगवान के खिलाफ जो टिप्पणी की थी उससे मैं आहत था, तो उन्होंने इतना तक कह दिया विष्णु भगवान के बारे में, अगर उन्होंने कहा कि वो सर लगा लें तो उसमें गलत क्या कहा। तो मैं समझ गया कि ये भीड़ जो है किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है, इसमें अब ये कुछ सुनेंगे नहीं। तो फिर मैंने सनातन धर्म का नारे लगाए वहाँ पर, और इसके बाद में कोर्ट से अपने चला आया, बस इतनी सी बात है। किस सिलसिले में आए थे, कोई और मामला था? किस नहीं, ऐसा होता है कि हम लोगों के पास मुकदमे की जिन लोगों की फाइलें होती हैं, तो वो अब चूंकि हम तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो हमें दूसरे वकीलों को हैंडओवर देनी होती हैं वो फाइलें, और बताना होता है ताकि क्लाइंट का नुकसान ना हो कि अब तक आपने क्या किया, क्या क्या हुआ है। उसी सिलसिले में मैं गया हुआ था किसी के पास, तो कड़कड़डोमा से जब मैं लौटने लगा तो ये घटना हो गई। तो आप कितने टाइम रहे वहाँ पर, तब तक मतलब कोई प्लान था या पहले से तैयार थे, किस तरह? नहीं, वो वहाँ पर किसी ने देख लिया या वो किसी ने पहचान लिया होगा, तो उसने ये कह दिया होगा, तो लोग इकट्ठे हो गए। मगर दुख इस बात का जरूर है कि सनातनी बिल्कुल इकट्ठे नहीं हुए,
और होना ये चाहिए कि सनातनी भाइयों को अपने इन दलित भाइयों को, जो कहते हैं हम दलित हैं, दलित तो हम सब हैं, जी जी तो उनको समझाना चाहिए कि भाई पहले आप सनातनी हो, फिर आप दलित हो, और जो भी ये कर रहे हो आप, ये दिग्भ्रमित होकर कर रहे हो। सनातन से कट के अगर आप बंट गए सनातन से तो आप कटोगे, आप बच नहीं पाओगे। जैसे कि मैं मंडल साहब का उदाहरण देता हूँ। जगन्नाथ मंडल थे जो एक, जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश के में बंगाल में चले गए, और पाकिस्तान के वो जो थे डिफेंस मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। लेकिन उन्होंने वहाँ 3-4 महीने में ये देख लिया कि ये लोग दलितों पे ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो वो वहाँ से छोड़ के रातों रात भाग आए, और भाग आने के बाद वो इंडिया में शरण ली उन्होंने, और दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं गए। तो आप ये मत सोचिए कि ये आपको छोड़ देंगे जिनमें आप मिलना चाह रहे हो, ये आपकी वही दुर्गति करेंगे, उससे भी ज़्यादा दुर्गति करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए, सनातनी है आप, उससे आपका पिंड कभी नहीं छूट सकता। आपने इतना वहाँ पे मतलब सनातन की आवाज उठाई, जो बोला सनातन जिंदाबाद, इस तरह के आप आ रहे हैं, हाँ, हाँ, कोई भी साथ नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद भी नहीं है कि कोई साथ आएगा। मगर ये जो एक हमारे दिमाग में एक जो चीज़ चल रही है कि जितनी खंडित मूर्तियाँ इस देश में हैं, जी जी जो गुलामी का प्रतीक हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए गुलामी के प्रतीकों को कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। वो आवाज़ में उठा रहा हूँ, क्या परिणाम होगा ये मुझे नहीं मालूम। एक चीज़ और, मैं पहले मिल नहीं पाया था, मुद्दा होने के बाद काफ़ी आपके घर पे भी मैंने देखा केओस हुआ, काफ़ी परेशानी हो रही थी। कैसा जीवन चल रहा है? क्योंकि जो आवाज़ उठा रहा है उसे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, जो कि लोग नहीं देखते। सिर्फ लोग देखते हैं तो बस ये कि वायरल होना है, ये है, लेकिन जीवन में किस तरीके का आपको? हाँ, वो अभी भी एक सज्जन मिल गए थे, एक वीडियो बना रहे थे हमारा, और वो मीडिया वाले, और मुझे लगता है शायद वो ANI से थे। वो उल्टा सीधा मुझसे बदतमीजी करने लगे, बहुत बुरा बुरा बोलने लगे। तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं। कैसे लग रहा है ये हिंदू भी, जहाँ संत भी नहीं, सब एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है कुछ उम्मीद है? नहीं, ये तो अगर ये एकजुट हो गए होते तो बहुत साल तक, हजारों साल तक हम गुलाम नहीं रहे होते। उधर वंदे मातरम पे ऐतराज कह रहे हैं मुर्दा हाँ, है, और उधर बाबरी की दवाई दी जा रही है, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, वादी के शिला भी। ये सवाल क्या मैं बताऊं, अब इनका कोई जवाब नहीं है। तो उधर बागेश्वर बाबा भी गए, उन्होंने गीता पाठ भी किया और वहाँ बोला कि रघुवर का देश है, बाबर का देश नहीं है। नहीं आप है। कैसे देख रहे हैं? हम भी बिल्कुल उसी निगाह से देख रहे हैं, और कोई बदला क्या नहीं। कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि सनातन और दलित इन वर्गों में हम ना बटें, नहीं तो हम सब कटेंगे, और सामूहिक रूप में हमें सामने आना चाहिए। इन गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाना चाहिए। जितनी खंडित मूर्तियां इस देश में हैं उन सब को दुरुस्त कराना चाहिए। तो पूर्व CJ ने भी उस चीज का खंडन कर दिया था जो विवाद हुआ था, उसके बाद भी क्या लोगों के अंदर क्या कुछ अलग मंशा चल रही है? अब लोग क्या सोच रहे हैं वो मैं कैसे, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, मैं पता नहीं लगा सकता, मगर चल रही, मैं अपने उस पर चल रहा हूँ, वो अपने पे चल रहे हैं। देखो क्या होता है, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। आपका क्या रहने वाला है आगे, क्या किस तरीके से आप अब वो आगे का अभी जो भगवान कहेगा वो ही करते जाएंगे, इससे आज ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज जिस तरीके से विवाद हुआ, जिस तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। विवाद हुआ और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, तो मैं अचानक आया, इत्तेफाक से मुझे मिल गए। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।